किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को देर से मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा झोली भर के मिलेगा, क्योंकि जिसने भी लगाए हैं प्रभु श्री राम के दरबार में हाजिरी, वो कभी खाली हाथ राम सिया राम जय जय श्री राम। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा, बालाजी प्रभु की कृपा आप सभी लोगों पे सदैव बनी रहे। दोस्तों, मेरा नाम है सोनाली और एक बार फिर अपने चैनल पे आप लोग का बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बनाने वाली वीडियो मैं लेकर यहाँ पर आते रहती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोग कभी भी किसी भी पूजा के संकल्प लेते हैं, चाहे वो हनुमान जी महाराज की पूजा का संकल्प ले या किसी भी भगवान की पूजा का संकल्प लेते हैं, तो वो संकल्प जो है अगर हम 7 दिन का लेते हैं, 21 दिन का लेते हैं या 41 दिन का लेते हैं, अगर मैं हनुमान जी महाराज के चालीसा की बारे में ही बात करूं, तो जब भी हम संकल्प लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि संकल्प जो हमारा है सो बीच में टूटता है, बीच में वो खंडित होता है। तो ऐसा क्यों होता है? और जब वो संकल्प हमारा बीच में टूट जाता है, वो खंडित हो जाता है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो भी पूजा व्यवस्था है, जो भी हम संकल्प लेते हैं या पूजा करना चाहते हैं, तो उसमें अड़चनें क्यों आती हैं, क्यों बाधाएं आती हैं? दोस्तों, आज ये इसके बारे में मैं आप लोग को थोड़े से डिटेल में समझाऊंगी। आई होप कि आप लोग वीडियो में प्लीज़ बने रहिए और प्लीज़ 5 मिनट के इस वीडियो में हो सके तो मैं पूरी आप लोग को कोशिश करूंगी समझाने के लिए कि आप सब इस अवस्था में पूजा टूटने के, संकल्प को खंडित होने के भी 2-3 कारण होते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने 3 कारण शेयर करूंगी। अगर इन तीनों कारण में से किसी भी प्रकार से आपका खंडित होता है, तब आपको करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले कारण की तो बात मैं करूं कि जो हमारी महिला भक्तगण है, उनका जो है वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अगर वो 7 दिन और 21 दिन का लेती हैं, तब तो वो अपना पीरियड जो है वो खत्म हो, वो शुद्ध हो, उसके बाद स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप 40 दिन का लेते हैं तो बीच में तो आपका पीरियड आएगा ही, तब आप उस अवस्था में क्या करेंगे? देखिए, ये एक प्राकृतिक नियम है और महिलाओं को ये वरदान है, ये उनकी शुभता है, इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। ये पूजा खंडित हो गया, अब इसका फल हमें प्राप्त होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ईश्वर की ही देन है, इसलिए ईश्वर के दिए हुए किसी भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, उसका फल आपको जरूर प्राप्त होता है। जब आप पूजा करते हैं, आपका 2 से 3 दिन के बाद पूजा करने, संकल्प लेने के बाद आपका अगर पीरियड स्टार्ट होता है, मासिक धर्म अगर आपका स्टार्ट हो जाता है, तो आपने जहाँ पे पूजा किया, मान ले आपने 3 दिन तक पूजा किया, 3 दिन आप कंप्लीट कर लिए और आपका पीरियड आ गया, तो आप इसको बीच में रोक देंगे और जब आप शुद्ध हो जाएंगे तब फिर आप चौथे दिन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप 7 दिन या 11 दिन, जो भी आप जितना दिन का आप संकल्प लेते हैं उतना दिन करेंगे। किसी भी बहकावे में न आएंगे और कहीं से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। दूसरी अवस्था कब होती है? जब हमारा संकल्प टूटता है। दूसरा वो होता है जब हमारे घर में सूतक लग जाती है। तो सूतक 2 प्रकार की होती है दोस्तों, या तो घर में बच्चे जन्म लेते हैं, किसी का जन्म होता है या मृत्यु होती है। तो ये बात आप ध्यान से सुने कि जन्म और मृत्यु वो आपके बस की चीज़ नहीं है, वो आपके हाथ की चीज़ नहीं है, उससे प्रभु परमात्मा निर्धारित करते हैं और उन्हीं के मर्जी के अनुसार ये होता है। तो अगर आप संकल्प लेते हैं किसी भी पूजा का और बीच में वो खंडित होता है सूतक के कारण, तो आप यही कोशिश करेंगे कि जो भी आपका पूजा का स्थान है, उस पूजा के स्थान पे जब तक आपका सूतक का समय चलेगा, आप न जाएंगे और न ही अपने भगवान को आप छुएंगे। जब आपका सूतक का समय खत्म हो जाएगा, तो जहाँ से आपका पूजा रुका है उसके बाद से आप स्टार्ट करेंगे, जब आपका घर और आप पूरी तरह से पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि सूतक का समय भी अलग अलग होता है, जो भी जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से
क्योंकि किसी का 10 दिन में ख़त्म होता है, किसी का 15 दिन लगता है और किसी का 21 दिन लगता है सूतक। तो आप देखेंगे कि आपके परिवार में ये सूतक का निर्धारण आपके बड़े बुजुर्ग ही बताएंगे, या आपके आसपास के जो पंडित हैं, जो आपके कुल के पंडित हैं, वो आपको बताएंगे कि आपके जो कुल का सूतक कितने दिन का लगता है। तो इस टाइप से जो भी सूतक का समय होगा वो जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप घर को पवित्र करके, खुद को पवित्र करके फिर दोबारा से आप पूजा स्टार्ट करेंगे, और जहाँ से आपने छोड़ा है उसके बाद से आप स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ हुआ। तीसरा जब होता है कि देखिए, इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से समझिए कि जब भी आप घर में कोई पूजा करना स्टार्ट करते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, वो पूजा करते हैं, या आप घर में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य करते हैं, कुछ भी, अगर आप छोटा सा भी पूजा करते हैं या बड़ा मांगलिक कार्य करते हैं, कुछ भी, तो उसमें विघ्नता आती है। उस इससे जो होता है, आपके घर में कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है, कोई ना कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है, आपदा, सब कुछ सही है और अचानक से कोई घटना घट गया, जैसे कोई बीमार ही पड़ गया या दुर्घटना ही हो गई या कुछ वैसे ही अचानक से हो जाता है। तो ये दोस्तों आपका जो होता है, ये तभी आपके घर में होता है, तभी आपके पूजा के में, आपके संकल्प में या आपके घर के मांगलिक कार्य में व्यवधान आते हैं, जब आपके घर में निगेटिव एनर्जी वास करती है, तभी आपके परिवार में ऐसा होता है। वो आपके घर के पूजा को, संकल्प को, मांगलिक कार्य को आगे बढ़ने नहीं देती है, क्योंकि उस घर में निगेटिव एनर्जी वास कर रही है, इसलिए वो अच्छे कार्य को कंप्लीट होने ही नहीं देगी। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अनजाने होते हैं, हम लोग को खुद नहीं पता होता है कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी वास करती है। जब आप कुछ करते हैं तो आपके काम में वो अड़चने डालती हैं, फिर आपको समझ में आता है, आप किसी गुरु या पंडित के पास जाते हैं, फिर आपको वो बताते हैं कि आपके घर में ऐसा है। होता क्या है कि हम लोग को पता नहीं होता है, और कभी कभी हम लोगों के घर में हमारे जो पूर्वज हैं, वो हमारे, जिन्हें हम पितृ दोष कहते हैं, पूर्वज हैं, उनकी जो भी संस्कार होते हैं, मृत्यु 16 संस्कार हमारे सनातन में है, तो 16 संस्कार में एक संस्कार आपका मृत्यु का संस्कार भी आता है। तो उस संस्कार को अगर अच्छे से नहीं किया गया है, या किसी का आपके परिवार में अकाल मृत्यु हो गया हुआ है, और वो दोनों ही अवस्था में प्रेत योनि में चले जाते हैं, जिसके कारण वो आप ही के घर में निगेटिव एनर्जी बन के रहते हैं, और आपके घर के मांगलिक कार्य, पूजा, किसी भी प्रकार, यहाँ तक कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें भी वो व्यवधान डालेंगे। हर प्रकार से आप के क्षेत्र को आगे बढ़ने से आपको व्यवधान डालेंगे, क्योंकि वो प्रेत योनि में है, और प्रेत तो प्रेत होता है, उनका तो प्रकृति ही है बुरा करना, अच्छा करना तो प्रकृति उनका है नहीं, तो इसलिए वैसा करते हैं। तो इस अवस्था में आप देखें कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है या आप कोई पूजा कर रहे हैं, तो अचानक से घटना घटती है, अचानक से कोई बीमार पड़ जाता है, सब कुछ सही रहता है और अचानक से बीमार पड़ना, अचानक से दुर्घटना होनी, अचानक से कुछ भी होना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग भी कहते हैं कि ये पूजा तुमको नहीं धारा, ये तुमको नहीं करना चाहिए, ये भगवान जी तुमको फलित नहीं हुए, तुमको इनका पूजा नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को स्पष्ट कह देती हूँ कि भगवान का नाम लेने से, भगवान की पूजा करने से आपको कभी नहीं नुकसान होगा। नुकसान किस कारण से हो रहा है, उस कारण को आपको जानना होगा और दूर करना होगा। जिस प्रकार हमें भगवान के आशीष की ज़रूरत होती है, उनके आशीर्वाद, उनके साथ की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमें अपने कुल के जो पूर्वज होते हैं उनके आशीर्वाद की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इस शरीर में उन्हीं का खून रहता है और हम उन्हीं के वंशज रहते हैं, और उनकी जो भी क्रियाएं हैं, संस्कार, वो अगर अच्छे से नहीं होती हैं तो वो हमें बार बार तंग करते हैं और इंडिकेट करते हैं। तब आपको उनकी मुक्ति के लिए कुछ प्रावधान है, कुछ पूजाएं हैं, वो आपको करनी चाहिए। आपको अपने पूजा से डरनी नहीं चाहिए कि हाँ ये भगवान हमें फलित नहीं हो रहे हैं, किसी ने आपको आके कह दिया कि ये धारा ही नहीं है, आपको ये पूजा आपको करनी ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और आप भगवान हनुमान जी की पूजा करना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसी घटना घट गई, तो वो आपको आएंगे कहने के लिए कि आपको नहीं करना चाहिए, ये पूजा आपको नहीं धारा। ये सारी चीज़ होती है, तो ये वहम फैलाने वाली चीज़ होती है, इससे आप दूर रहें। आपको कारण ढूंढना है और उस कारण का निवारण
करना है। तो पितृदोष के दूर करने के कुछ कारण होते हैं, कुछ उसका निवारण भी होता है। आप बड़े से बड़े और भव्य से भव्य तरीका से आप उस दोष को दूर कर सकते हैं जो आपके जीवन में बाधा बनी हुई है, पितृदोष। या आप नहीं, आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप छोटे से छोटे तरीके से भी उस चीज़ को आप पूरा कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसमें मैं उस दोष को दूर करने के लिए तो बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसके कुछ नियम हैं। कमेंट करिए कि आपको अगर जानना है, वृहद पैमाने पर भी जानना है कि आप किस प्रकार उसे दूर कर सकते हैं, और आप उतने सक्षम नहीं हैं और आपको लग रहा है कि हाँ हमारे परिवार में या हम में ऐसा कोई लक्षण है या दोष है, तो आप उससे कम खर्चे में अपने मेहनत के अनुसार आप उसको थोड़ा टाइम दे के दूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं बताऊंगी। सो दोस्तों, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करिएगा। मैं अलग से उस वीडियो को बनाऊंगी, क्योंकि अभी जो है सो 30 तारीख से आपका 30 सितंबर 2023 से पितृपक्ष का महीना स्टार्ट होने वाला है। और इस पितृपक्ष के महीने में अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपके जन्म जन्म के जो पूर्वज के दोष हैं वो दूर हो जाएंगे। आपको इसे बड़े तरीके से भी बताऊंगी करना, और आप अपने घर में भी इसे बहुत आसान तरीके से आप स्वयं कर सकते हैं और इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। और ये दोष दोस्तों जब तक रहेगा तब तक ना आपकी कोई पूजा सफल होगी, ना आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, और ना ही आप जीवन में सफल होंगे, क्योंकि बार बार वो अड़चन डालेगी। सो दोस्तों, आई होप मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह गई होगी तो हमें माफ़ करें और वीडियो में कमेंट करें, जिससे मैं और भी आप लोग को क्लियर कर सकूं। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।